शम्स ताहिर खान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शम्स, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को कवर किया है। इस तरह की घटनाओं में अगर एक हमलावर को हम देखते हैं और अगर हम इस चीज की भी बात करते हैं ना शम्स, कि एक शख्स बंदूक लेकर चला जाता है और अमेरिका में गोलियां बरसा देता है, उसमें और इस घटना में कितना फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, जो अमेरिका का जिस तरीके से बात हुई गन कल्चर की और स्कूल के शूटआउट या फिर पब्लिक प्लेसेस में, आपके मॉल में, पब में, इस तरह की बहुत अमेरिका में वारदात हुई है। लेकिन ये आज कई चीजें इसमें एक साथ है। एक शख्स आता है, वो अंधाधुंध मेट्रो में गोली चलाता है, लेकिन गोली भी जो चलती है ज्यादातर लोगों के कमर के निचले हिस्से में लगती है। वो गैस मास्क पहनकर आता है, हालांकि वो कोरोना के मास्क से भी अपना चेहरा छुपा सकता है। और उसके बाद उसे पता है तमाम सीसीटीवी के कैमरे को मात देते हुए वो बड़ी आसानी से वहां से निकलकर और गायब हो जाता है। इसके बाद दूसरी और कोई अभी तक वारदात नहीं हुई। अभी तक किसी दूसरे हमलावर के बारे में कोई बात नहीं हुई। एनवाईपीडी पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि और कोई हमला हो सकता है। एक्टिव डिवाइस नहीं मिले। कुछ ऐसे अभी तक विस्फोटक बरामद होने की बात हो रही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब है कि उनसे कोई खतरा नहीं था। तो ये भी क्लियर किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने। अब इस शख्स का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें, ये टेररिस्ट अटैक है या फिर किसी सिरफिरे और सनकी इकलौते शख्स, उसका ये काम है। और उसका काम है तो फिर उसका मकसद क्या है। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है ये चीजें, अब तक हालांकि जो न्यूयॉर्क पुलिस है वहां पे एफबीआई की टीम पहुंची हुई है, एटीएफ की टीम पहुंची हुई है। इन तमाम लोगों ने छानबीन की होगी, इसके बारे में जानकारी भी हासिल की जा रही है कि सस्पेक्ट कौन है। चेहरा छुपा होने के बावजूद कुछ लोगों ने दावा किया, क्लेम किया कि शायद उन्होंने हुलिया देखा है। उसी हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। और ये भी है कि शायद वो बहुत दूर नहीं है, इसी ब्रुकलिन के आसपास ही कहीं होगा। लेकिन उसके पास अभी भी हथियार है, इसीलिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को आगाह कर रही है कि घर में ही रहें, इधर उधर बेवजह भी ना जाएं, क्राइम सीन की तरफ भी ना आए। लेकिन दोनों बातें यहाँ पे, एक, अगर टेररिस्ट अटैक और इस तरीके का एक अकेला शख्स निकलता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी तक की जो सारी रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, जिस तरीके से वो इकलौता अकेला है, अगर या तो इसका कोई और मॉड्यूल है और भी लोग हैं, तो इस इंसिडेंट को अभी तक हुए हुए जो 8:30 बजे वहां के मॉर्निंग के हिसाब से ये बात हुई थी, तो अब तक काफी वक्त बीत चुका है। एक शुरू में ये भी था कि शायद और भी कहीं ऐसा हमला हो, लेकिन अभी तक शुक्र है कि ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि शायद ये ब्रुकलिन के मेट्रो स्टेशन तक ही शायद ये सीमित रहे, लिमिट रहे। और अब एनवाईपीडी की पुलिस ने, अगर जो एक खबर आ रही है वहां के तमाम मीडिया पे भी, फॉक्स न्यूज के जरिए भी आ रही है कि 11:30 वहीं पे सीन ऑफ क्राइम के पास ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो इसकी पूरी डिटेल देगी कि इस हमले में हमलावर कौन था, क्या मकसद था। तो हो सकता है सारी चीजें हमें थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज तो साफ है कि चाहे इसकी ये टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी सिरफिरे की कारस्तानी हो, लेकिन ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, वहां की इंटेलिजेंस की फेलियर ये है कि आप मेट्रो जैसी जगहों पे एक ऑटोमेटिक वेपन को लेकर इतनी सारी सिक्योरिटी, इतनी सारे कैमरेज, इतने सारे आपके तलाशी चेकिंग के बावजूद अगर आप पहुंच रहे हैं, तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और खासतौर पर ऐसे मौके पे जबकि ऑलरेडी थ्रेट है, क्योंकि उधर रूस यूक्रेन के वॉर के बाद से आपको पता है तनाव बना हुआ है।